नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आपने अक्सर नोटिस किया होगा, जो वाइस पर्सन होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वो कभी चालाक नहीं बन पाते, उनके अंदर चालबाजी नहीं आती। ये आप ध्यान से अपने चारों तरफ निगाह घुमा के देखना। अक्सर करके जो बुद्धिमान लोग होंगे वो आपको सीधे और सच्चे मिलेंगे, जो दूसरों को हेल्प करने में हमेशा सहयोग देंगे, दूसरों को प्रोत्साहित करने में सहयोग देंगे, दूसरों की ज़िंदगी बदलने में सहयोग देंगे। वहीं पर जो चालाक लोग होंगे वो हमेशा अपने स्वार्थ के बारे में सोचेंगे। सबसे पहले वो अपना भला सोचेंगे, सबसे पहले अपने लिए क्या अच्छा रहेगा, अपने लिए क्या फ़ायदे रहेगा, उसके बारे में सोचेंगे। ऐसे लोगों को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे लोगों से सावधान रहना बहुत ज़रूरी होता है। अपनी ज़िंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है ना, तो अपनी काबिलियत, अपनी बलबूते पर ज़िंदगी में आगे बढ़ो। दूसरों के कंधे पर हाथ रख के या पैर रख के आगे मत बढ़ो। कहते हैं ना, अगर आप खुद की काबिलियत पर भरोसा रख करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो आप बहुत दूर तक जाएंगे। अगर आप किसी का सहारा लेके, किसी के कंधे पर पैर रख के आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है आपको चंद लाभ आपको मिल जाए, कुछ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट आपको दिख जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही लंबी रेस में दौड़ता है जो बुद्धिमान होता है, वाइज होता है और काइंड नेचर का रहता है। एक छोटा सा आपको वाक्य सुनाते हैं, इससे आपको सही और गलत की पहचान का फ़र्क पता चलेगा और सही चीज़ें कहाँ तक जाती हैं वो आपको पता चलेगा। एक स्टेट होती है, एक राजा होता है। वो अपने राज्य का हमेशा ख्याल रखने की कोशिश करता है। उसके दो मंत्री होते हैं। दोनों ही मंत्री अपनी अपनी जगह पर अपने हिसाब से बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं। इसमें एक मंत्री ऐसा होता है जो हमेशा दूसरों का भला, यानी कि राजा के तरफ से प्रजा के भले के बारे में सोचता है। दूसरा मंत्री हमेशा राजा को मतलब अपनी तरफ से मोल्ड करने की कोशिश करता है और अपने लिए फ़ायदे के हिसाब से चीज़ें राजा को बताता है। राजा जानता तो दोनों के बारे में था, लेकिन राजा ने कभी उनको ये जाहिर नहीं होने दिया कि दोनों के बारे में राजा की क्या सोच है। तो उसने ना एक दोनों को समझने के लिए एक टास्क दिया दोनों मंत्रियों को। दोनों मंत्रियों को वो 100 मुद्राएं देते हैं, गोल्ड के सिक्के देते हैं और बोलते हैं जाओ तुम लोग अपनी तरीके से प्रजा का भला करो जाके। दोनों मंत्री 100 गोल्ड की मुद्राएं लेते हैं और निकल पड़ते हैं। उनको टाइम दिया जाता है, 1 महीने बाद आके दोनों ने अपने अपने कैसे कैसे तुमने प्रजा का भला किया आके बताना है। दोनों मंत्री जाते हैं। जो ईमानदार और बुद्धिमान मंत्री था वो जाता है और अपनी 100 मुद्राओं को स्कूल बनाने और वहाँ पर लोग क्रम शिक्षकों को हायर करके दूसरों को शिक्षा देने में अपनी मुद्राएं खर्च करता है और वो दूसरों को शिक्षा दिलाने में सहयोग देता है। और दूसरा मंत्री जाता है, वो जाके अपने 100 मुद्राएं लेके जाता है और वो व्यापार में इन्वेस्ट करता है और वहाँ से पैसे और कमा के वापस आता है। 1 महीने बाद दोनों ही मंत्री वापस आते हैं, राजा से आके मिलते हैं। राजा से पूछते हैं, राजा उनसे पूछते हैं कि बताओ आपने ये 100 मुद्राएं जो मैंने आपको दी थी, आपने किस तरह प्रजा के भले के लिए आपने खर्च किया। पहला मंत्री बोलता है कि राजा साहब, मैंने आपकी 100 मुद्राओं से एक स्कूल खोला और वहाँ पर मुफ्त शिक्षा दी, जिससे कि जो नीचे तबके के लोग हैं, जो अपनी एजुकेशन को नहीं कर ले सकते हैं, उनको हमने फ्री में एजुकेशन दी। इससे क्या होगा कि राज्य में जो यंग जनरेशन है वो शिक्षित होगी और वो आने वाले समय में हमारी राज्य को अच्छी तरह से ग्रोथ करने में हेल्प करेगी। हमारी जो प्रजा है उसको और शिक्षित करेगी, जिससे हमारा राज्य और अच्छी तरह से आगे बढ़ेगा। दूसरा मंत्री बोलता है
कि राजा जी, मैंने आपके 100 मुद्राओं को व्यापार किया और ये 100 की हम 200 मुद्राएं लेके वापस आए। ये 200 मुद्राएं आपके राजकोष में जमा करवा रहे हैं, जिससे हमारा राजकोष बढ़ जाएगा। राजा ने ध्यान से सोचा, दोनों मंत्रियों को सामने बुला के बिठाया और कहा, पहले मंत्री ने जो काम किया वो सराहनीय है और ये दूरदृष्टि की सोच है। इससे हमारा राज्य काफ़ी हद तक ग्रो करेगा। और जो दूसरा मंत्री है, तुम्हारी सोच तुच्छ है। तुमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपना भला सोचा और 100 की 200 मुद्राएं बना दी। कुछ तुमने दूरदृष्टि के बारे में नहीं सोचा। लेकिन पहले मंत्री की सोच बहुत अच्छी थी, उसके अंदर इंसानियत थी, उसके अंदर सच्चाई थी, तो वो ग्रोथ बहुत दूर तक हमारे राज्य के लिए बढ़ेगी। उसने दूसरे मंत्री को अपने हटाया, पहले मंत्री को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। दोस्तों, असल जिंदगी में ऐसा ही होता है। जो लोग चालाक होते हैं वो अपने लिए भला सोचते हैं और अपने सामने वाले इंसान को अभी तक मोल्ड कर लेते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो चालाकी से अपनी समझदारी का इस्तेमाल करके सही निर्णय लेते हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके सही लोगों को गाइड करते हैं, सही लोगों की वो हेल्प करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। वो खुद तो बढ़ता ही है, साथ में दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। ऐसे लोगों को पहचानते हैं। अपनी लाइफ में आपको एक बुद्धिमान और सच्चा इंसान बनना है और अपनी ज़िंदगी में आगे खुद बढ़ना है और दूसरों की भी हेल्प करके उनको बढ़ाना है। यही एक सच्चे इंसान की पहचान होती है। आप जो इंसान सच्चा होगा उसकी दूरदृष्टि होगी, उसकी सोचने का तरीका अलग होगा, वो उसकी ग्रोथ का लेवल ही कुछ अलग होगा। तो आप अपनी लाइफ में लॉन्ग टर्म की अगर आप रेस जाना चाहते हैं तो अपनी एजुकेशन को बिल्ड करो, सही टाइम पर सही निर्णय लो, ज़िंदगी में आगे बढ़ो। शॉर्ट टर्म की प्लानिंग कभी मत करो, लॉन्ग टर्म का विजन लेके चलो। आप ज़िंदगी में यूँ ही आगे बढ़ते रहेंगे। इंसानों को पहचानो। जो सच्चा इंसान होता है वो खुद तो आगे बढ़ता ही है, वो दूसरों को आगे बढ़ाने में उनकी हेल्प करता है। आपको भी अपनी लाइफ में ऐसा ही इंसान बनना है। इंसान को पहचानो, अपना सर्किल वाइसली चूज करो, अपना टाइम वेस्ट मत करो, टाइम का सही इस्तेमाल करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। चलिए, यहाँ से मुस्कुराते रहिए। फिर मुलाकात से टॉपिक ख्याल रखिए। धन्यवाद। नमस्कार।